जय हिंद दोस्तों। once again you are welcome to our YouTube channel ACP350, and as you all know that we are doing Ghatna Chakra series, and in Ghatna Chakra series today this is 6th class of history, and the topic is शैव तथा भागवत धर्म। शैव तथा भागवत धर्म। Let's start without any delay। नोट्स देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर नजर डाली जाएगी। तो चलिए, भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि इनकी सातवत वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। क्या हो गई? भागवत। अब आगे, ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। कौन कौन थे? प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तदात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचारात्र धर्म हो गया। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। ओके, इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस ने को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अपोलोडोट्स के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। ओके, चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप सोडासकालीन मोरा यानी कि मथुरा। पाषाण लेख में पंचवीरों कौन कौन? संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक होविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। गुप्त शासकों का राज चिन्ह क्या था? गरुड़। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत का विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख
जो कि गाजीपुर में है, में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपलित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषशायी पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। विष्णु के कितने नाम हैं? 42। ओके। बेगों के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतनुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राजचिन्ह गरुड़ था, यानी उनका राजचिन्ह भी गरुड़ रहा। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवर संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवर शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार है ये। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं पोयागई, पूडम, पे, तिरुमंगई, आंडाल, नम्मालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि से लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्यायत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। वे हैं मत्स्य, कूर्म अथवा कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि या फिर कली। कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव यानी कि कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके नाम हैं संकर्षण यानी कि बलराम, वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र। और जी नंबर 2 पे हैं आपके प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र। और नंबर 3 पे हैं अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र, यानी कि कृष्ण के कौन नाती हुए। ओके, कृष्ण जो है प्रद्युम्न के पुत्र के कौन हुए? दादा। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं रामानुज, मध्व, वल्लभ, चैतन्य आदि। आइए देखते हैं सारणी में क्या है। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर, यानी कि एक तरफ मंदिर दिए गए, दूसरी तरफ उनका स्थान यानी कि स्थिति कि कहाँ पर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है और प्रदेश पड़ेगा उड़ीसा। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के तिगवा में है और विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के एरण में है। द्वारिकाधीश मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। द्वारिकाधीश मंदिर एक गुजरात के द्वारका में भी है। चलिए अब आगे। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है।
इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजस्नेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, शर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम हैं रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमार गुप्त के समय में खो तथा करमंदड़ा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कांद्रिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या 63 है। इनमें त्रिज्ञान सुंदरमूर्ति, संबंदर, अप्पार, मणिक्कावाचगर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारंभ में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। कौन थे? अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। राजराज प्रथम ने बृहदीश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित द्वादशा ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ, नागेश्वर द्वारका के समीप, केदारनाथ, विश्वनाथ काशी में, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, भीमेश्वर नासिक में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, घुश्मेश्वर, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, रामेश्वरम। अब आगे वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं शैव, पशुपत, पाशुपत, कापालिक एवं कालामुख। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलीस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलीस को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सुरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं। सुरा मतलब शराब को कहते होंगे। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। नरमुंड समझ रहे हो? मानव की मतलब वो खोपड़ी, हेड ऑफिस, गर्दन से ऊपर का काट के मतलब। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान
कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। और कश्मीर में विकसित हुआ वो कौन था? विकसित हुआ यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं 11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया। गोरखनाथ बाबा शैव धर्म के शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ उनका स्थान यानी कि कहाँ पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं। राजराजेश्वर मंदिर तांजौर यानी कि तमिलनाडु के तांजौर में है। और शिव मंदिर मध्य प्रदेश के भूमरा में है। नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। और विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। तो आइए अब देखते हैं आगे। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा, क्योंकि एक जो है उनके हस्बैंड के उपासक रहे और एक जो है वाइफ के उपासक रहे, और आज भी हैं। तो इसलिए इनमें जो घनिष्ठ संबंध रहता है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य से सरस्वती, आदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। सॉरी फॉर द डिले, एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी एक। हम कहाँ तक आ गए थे? आई थिंक हम आ गए थे यहाँ तक, सूचना मिलती है तक। अब आगे देखते हैं सूचना मिलती है के बाद। सूचना मिलती है आगे है कि देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों से में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। अच्छा, एक बात का बेनिफिट और हो रहा है यहाँ पे, किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को देवी की या शिव की पूजा अगर करनी है तो देखो यहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको हम मतलब कि हमें डबल बेनिफिट हो रहा है। एक तो पढ़ाई भी हो रही है और जिसको अगर जानकारी लेनी हो तो वो यहाँ से ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रूप हैं कौन कौन से हैं? शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप, और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि हैं। उग्र रूप की प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि हैं। कपालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अब जिसकी वाइफ जिस रूप की पूजा करेगी वैसी ही हो जाएगी।
है कि नहीं। अगर काली की पूजा करेगी तो वो उग्र हो जाएगी, और फिर क्या माहौल रहेगा घर का, आप कल्पना कीजिए। और अगर किधर गई, दूसरी किधर गई, ये है वैष्णो देवी का मंदिर, सौम्य रूप का मंदिर है, मतलब देवी का सौम्य रूप है। तो अगर वैष्णो देवी की कोई पुजारन है तो उसके घर का माहौल क्या रहेगा, वो आप अपने हिसाब से आप करते रहना कैलकुलेट, ठीक है। मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा इशारा कर रहा था। अब आगे देखते हैं। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी और जी कंचन देवी और अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है, आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजय लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्रीहर्षण ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्वता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं, ये हैं कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। आप सारणी देखते हैं। सारणी में शाक्त धर्म से संबंधित मुख्य मंदिर, प्रमुख मंदिर, एक तरफ मंदिर दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। चलिए देखते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पर है, जम्मू में। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ है, विंध्याचल में। 64 योगिनी का मंदिर है भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में। और जी पार्वती मंदिर है नाचना कोठार मध्य प्रदेश में। कामाख्या मंदिर असम में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में। चलिए अब प्रश्न कोश देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो बताइए किस प्रकार है। इस प्रकार है, कृत, कृत के बाद त्रेता, त्रेते के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली या फिर कलयुग। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो ये था मत्तम मयूर, मत मयूर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किसका। देव और उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति का योग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नयनार, नयनार नयनार कौन थे। नयनार कौन थे भैया, शैव थे। नयनार शैव थे। क्वेश्चन नंबर 5 है नयनार कौन थे, अरे रिपीटेड क्वेश्चन, शैव धर्म अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था, तो कौन नहीं था, त्रिज्ञान नहीं था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो ये थी गुप्तों की, गुप्त शासकों की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, कौन थे, कृष्ण थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो ये भागवतों ने प्रारंभ की थी, भागवतों ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है।
नहीं, कला में हल्ली प्रदर्शित किया, किसको? बलराम को किया गया, कृष्ण के भाई है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? 9 है। कितनी है? 9 है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित करता है या संदर्भित है? इसके लिए केवल वासुदेव के लिए, केवल वासुदेव के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं, कौन से हैं? हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था, तक्षशिला का निवासी था, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 17, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? 12 अवतार। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था मतलब कि डिफरेंस किससे पता चलता है? कौन है जो डिफरेंट पैदा करता है? कौन सा तथ्य है? क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का समान महत्व देता है? तो वो है भगवत गीता। भगवत गीता संस्कृत पढ़ना चाहोगे? गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। क्या है? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासम मत्परा अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासने तोषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत्पाथ मध्यावेशिचत साम। श्लोक के मध्य में कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्वता को प्रतिपादित किया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मा को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। क्वेश्चन नंबर 20, अधोलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो वो है निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रय में सम्मिलित नहीं है? तो वो है भागवत। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है? तो ऑप्शन डी नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये है किष्किंधा कांड में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किष्किंधा कांड। क्वेश्चन नंबर 24 है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये है शाक्त से। 25 है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में किस एक नदी के तट पर लगता है? तो ये लगता है गोदावरी के तट पर। नासिक में जो कुंभ मेला है वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 को सूची 2 से
मिलाना है, सम्मिलित करना है। एक तरफ एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। इसमें एक तरफ धर्म दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं कि कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं सही सुमेल। सही सुमेल यहाँ दे रखा है। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। ठीक। अब आगे आगे पीछे कुछ नहीं, सब खत्म हुआ, नया टॉपिक शुरू होगा। छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दिशा दशा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे एंड वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। तो डोंट फॉरगेट to leave your feedback in our comment section, and your feedback and your support is very important for us. We need your support. If you are new on our channel, then don't forget to subscribe and share the session to your friends, relatives, and do subscribe. And in last, we are closing our class by saying, yeah, अरे वही अपना फेवरेट, दिल से क्या, जय हिंद, जय भारत।